प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ सिंह जी द्वारा लिखित कविता शारद प्रात की प्रसंग सहित व्याख्या। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस कविता की आरंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुबह उठा तो ऐसा लगा कि शरद आ गया, आंखों को नीला नीला आकाश भा गया। धूप गिरी ऐसे गवाक्ष से, जैसे कांप गया शीशा। मेरे रोम रोम ने तुमको पता नहीं क्यों बहुत असीसा। शरद तुम्हारे खेतों में सोना बरसाए, छज्जों पर लौकियां चढ़ाए। टहनी ठनी फूल लगाए, पत्ती पत्ती ओस चुआए। मेड़ो मेड़ो दूब उगाए, शरद तुम्हारे बालों में गुलाब उलझाए। छिन्न पल्ले का छोर ताल की ओर उड़ाए। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। शरद शरद ऋतु, गवाक्ष झरोखा रोशनदान, असीसा आशीर्वाद देना। दूब घास दूरवा, छिन्न कटा हुआ। पल्ले का आंचल का, छोर किनारा पल्लू, ताल तालाब। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के स्नातक भाग पहला के हिंदी विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम में संकलित केदारनाथ सिंह की कविता शारद प्रात से ली गई हैं, जिसमें कवि ने शरद ऋतु की प्रातवेला की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर बात करें। कवि लिखता है कि जब वह सुबह सोकर उठा तो उसे लगा कि शरद ऋतु आ गई है। उसकी आंखों को शरद ऋतु का नीला नीला आकाश बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि झरोखे से आने वाली धूप ऐसे आकर कमरे में गिरती है जैसे कि शीशा कांप गया हो। ऐसे वातावरण में न मालूम क्यों कवि का रोम रोम उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देने लगा। वह आशीषन देते हुए कहने लगा कि शरद तुम्हारे खेतों में सोना बरसाए, तुम्हारे छज्जों पर लौकियों की बेलें चढ़ जाएं, वृक्षों की प्रत्येक टहनी पर फूल खिल जाएं, प्रत्येक पत्ती से ओस की बूंदें टपकने लगें, हर मेड़ पर दूब उगाए। शरद तुम्हारे बालों को गुलाब के फूलों से सजा दे और आंचल का कटा हुआ अंश तालाब की ओर उड़ता चला जाए। इन पंक्तियों में विशेष यह रहा है। नंबर 1, कवि शरद ऋतु के आगमन पर अत्यंत प्रसन्न है तथा सर्वत्र समृद्धि की कामना करता है। नंबर 2, भाषा सहज सरल देशज शब्दों से युक्त है। नंबर 3, पुरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। दूर दूर से हल्के हल्के धानों के रुमाल हिलाए, बांसों में सीटियां बजाए, गलियारों में हाथ लगाए, मन पर बाहों पर कंधों पर हरसिंगार की डाल झुकाए, पास कुएं के खड़े आंवले की शाखों को खूब कपाए, नदी तीर की नई रेतियों से दिन की सलवटें मिटाए, लहरों में कांपता भोर का दिया सिराए, तुलसी के तल धूप दिखाए, चूल्हे पर उफने गरमाए, संग संग बैठा आंच लगाए, साथ साथ रोटियां सिनकाए। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। हाक लगाना पुकारना बुलाना, दिया दीपक, सिराए अस्त होना बुझना, तल नीचे, उफने उबले, आंच गर्मी आग, सिंकाए सेंकना। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के स्नातक भाग पहला के हिंदी विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम में संकलित केदारनाथ सिंह की कविता शारद प्रात से ली गई हैं, जिसमें कवि ने शरद ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर बात करें। कवि शरद की प्राकृतिक शोभा से प्रभावित होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए लिखता है कि शरद का स्वागत करते हुए दूर दूर से धान के छोटे पौधे हिलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे रुमाल हिला हिलाकर उसका अभिनंदन कर रहे हों। बांस सीटियां बजाबजाकर गलियारों में हाथ लगाकर मानो शरद के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। कवि को लगता है कि मन तन और कंधों पर हरसिंगार की डालें झुक गई हैं।
कुएं के पास खड़े आंवले की शाखाओं को शरद खूब कपाएगी। नदी किनारे की नई रेत पर पड़ी हुई दिन की सलवटों को नदी से उठने वाली लहरें मिटा देंगी तथा उन्हीं लहरों में भोर का तारा रूपी दीपक अस्त हो जाएगा। तुलसी के नीचे धूप स्वयं आ जाएगी। उफनते तथा गरमाए हुए चूल्हे के पास बैठकर आंच सेंकते हुए रोटियां सेंकेंगे। इन पंक्तियों में विशेष यह रहा है। नंबर 1, कवि शरद के प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होकर शरद ऋतु में होने वाले परिवर्तनों एवं कार्यों का स्वाभाविक वर्णन कर रहा है। नंबर 2, भाषा सहज, सरल तथा देशज शब्दों से युक्त है। नंबर 3, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश तथा रूपक अलंकार है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। शरद तुम्हारे तन पर छाए, मन पर छाए, नए धान की गंध सरीखा, घर आंगन जगलोन दरवाजों में बस जाए, शरद की जो मेरी खिड़की से भी खींची धूप की टेढ़ी टेढ़ी रेखाओं से मेरे इस सागौन वृक्ष के पात पात पर भिनसारे दिख जाता है, नाम तुम्हारा लिख जाता है। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ। गंध, सुगंध, खुशबू, भिनसारे, सुबह सवेरे। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के स्नातक भाग पहला के हिंदी विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम में संकलित केदारनाथ सिंह की कविता शारद प्रात से ली गई हैं, जिसमें कवि ने शरद ऋतु की शोभा से प्रभावित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या पर बात करें। कवि कामना करता है कि शरद तुम्हारे तनमन पर नए धान की सुगंध की तरह छा जाए। उसकी ऐसी सुगंध घर, आंगन, जंगल, द्वारों में भी फैल जाए। शरद जो कि कवि की खिड़की से भी बिल्कुल सुबह दिखाई दे जाता है, वह धूप की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से कवि के घर में लगे सागौन के वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर मानो उसी का नाम लिख जाता है। इन पंक्तियों में विशेष यह रहा है। नंबर 1, कवि शरद ऋतु का प्रभाव सर्वत्र अंकित कर रहा है। नंबर 2, भाषा सरल, सहज, देशज शब्दों से युक्त है, मुक्त छंद है। नंबर 3, मानवीकरण, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। धन्यवाद।